हेलो बच्चों, आज प्रश्नावली 3.5 का चौथे सवाल से शुरू करेंगे कक्षा 10 के लिए। प्रश्न नंबर 4, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल ले रहा हूं मैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है, जबकि छात्र ए जो कि 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन भोजन करता है उसको छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें एक तो नियत व्यय यानी फिक्स चार्ज हमको देना पड़ेगा और दूसरा प्रतिदिन भोजन का मूल्य देना पड़ेगा। एक्सरसाइज 3.5 फोर्थ क्वेश्चन का पहला खंड। तो मान लेते हैं, माना नियत व्यय x रुपया है, नियत व्यय x रुपया व प्रतिदिन व्यय y रुपया है। तो एक छात्र ए ने 20 दिन भोजन किया है, 20 दिन भोजन किया है तो x रुपया तो देगा ही, नियत व्यय तो देगा ही देगा। तो ए द्वारा दिया गया धन, छात्रावास को दिया गया धन x तो देगा ही देगा, धन 20 दिन का y रुपये के हिसाब से देगा। यानी एक दिन का y रुपया हुआ तो 20 दिन का 20y हो जाएगा, तो x धन 20y रुपया देगा। तो ये दे रखा है इसने 1000 रुपया, x धन 20y बराबर 1000। समीकरण नंबर ए की बन जाएगी। ऐसे ही बी द्वारा दिया गया धन, बी द्वारा दिया गया धन बराबर x तो देगा ही देगा, नियत व्यय तो देगा ही देगा, धन इसने 26 दिन भोजन किया है तो 26y दे देगा, तो x धन 26y कुल देगा ही, x धन 26y बराबर, और इसने दिया है 1180 रुपया, 1180 रुपया। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। देखो विलोपन विधि में बहुत आसान रहेगी। 1000 ये समीकरण एक नीचे इसकी लिख दी, x से x कट जाएगा देखिए, लेकिन घटाने पर लिखना पड़ेगा हमको, घटाने पर तो x और x कट गया, 26 में से 20 घट गया 6y, 1180 में से 1000 घट गया तो 180 बच गया, y बराबर 180/6 बच गया, यानी 30 दिन। y बराबर 30 दिन, यानी y बराबर 30 दिन नहीं, y बराबर 30 रुपया हो जाएगा। तो प्रतिदिन भोजन जो व्यय है वो 30 रुपया होगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x धन 20 y की जगह 30 रख देंगे बराबर 1000, 3 दूनी 600 हो गया, x धन 600 बराबर 1000, 600 को पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 1000 ऋण 600, यानी x बराबर आपका 400 आ गया। यानी इसका जो प्रतिदिन व्यय है वो नियत व्यय है वो 400 रुपया है और प्रतिदिन व्यय जो है वो 30 रुपया है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला सवाल हो जाता है। अब इसमें दूसरा खंड है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जबकि उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लिया भिन्न का
अंश x और हर y है। माना भिन्न का अंश x व हर y है। तो अब कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। अंश में एक घटाया जाए और हर एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में एक घटाया जाए, यानी अंश में से एक घटाएंगे, यानी x में से एक घटाएंगे, हर को वही रखेंगे तो 1/3 हो जाएगी। 3 बज्र गुणा करके समीकरण बना लेते हैं। 3x ऋण 3 से पूरा गुणा हो जाएगा, y से 1 गुणा होगा तो y आ जाएगा। ये 3 को इस तरफ ले जाएंगे, y को इधर ले जाएंगे, 3x ऋण y बराबर 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन लगाएंगे। दूसरी 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में अगर हमने 8 जोड़ दिया, यानी x अंश को वैसे रखा, हर में 8 जोड़ दिया तो 1/4 हो जाएगी, बराबर 1/4। बज्र गुणा कर देंगे, 4x बराबर y धन 8, y को इस तरफ ले आएंगे, 4x ऋण y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण 1 इसके नीचे लिख देंगे और विलोपन विधि लगा देंगे। यहाँ पर 3x ऋण y बराबर 3, समीकरण 1 इसको लिख दिया। घटाने पर लिख देंगे क्योंकि दोनों का y का चिन्ह एक जैसा है। घटाने पर हमने इसको लिखा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4x में से 3x घटा x बच गया, 8 में से 3 घटा 5 आ गया, यानी x बराबर 5, यानी अंश आपका 5 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक है 3x ऋण y बराबर 3, 3 गुणा 5 ऋण y बराबर 3, 5 3 15 ऋण y बराबर 3, ऋण y बराबर 3 ऋण 15, ऋण y बराबर ऋण 12, दोनों जगह से ऋण हटा देंगे, y बराबर 12। तो भिन्न हो जाएगी 5/12। 5 अंश हो गया, हर 12। अब अगला इसका खंड है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो इसमें हम सही उत्तरों की संख्या x ले लेते हैं और गलत उत्तरों की संख्या y ले लेते हैं। माना और सही उत्तरों की पूरे प्रश्नों की संख्या x धन y हो जाएगी। माना सही उत्तरों की संख्या x तथा गलत उत्तरों की संख्या y है। अब यश ने 40 अंक प्राप्ति किए हैं। किस प्रकार से किए हैं? ये पहली शर्त है दी गई। सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिले, सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट गया है, यानी x प्रश्नों के में 3 अंक मिलेंगे तो 3x अंक हो जाएंगे। तो 3x और 1 अंक अगर कट जाएगा तो y प्रश्नों के अंक कटेंगे तो ऋण y हो जाएगा, बराबर 40 अंक मिले हैं उसको, पहली कंडीशन पर। ऐसी दूसरी कंडीशन है कि अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर
के 2 अंक कटते, यानी 4 अंक मिलते। कहने का मतलब है कि 4x और 2 अंक कटते मतलब 2y बराबर उसको अंक मिलते 50, तो बराबर ये 50 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब इसमें हम आसानी से इसको कर सकते हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल करें। पहली समीकरण को हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6x ऋण 2y बराबर 80 हो जाएगा। नीचे वाली समीकरण ऐसे ही रख देते हैं, 4x ऋण 2y बराबर 50, ये हो। अब यहाँ पर घटाने पर लिख देते हैं, ऋण धन ऋण, ये कट गया, 6x में से 4x घट गया 2x, 80 में से 50 घट गया 30, तो x बराबर 30/2 यानी 15। 15 जो है सही उत्तरों की संख्या होगी। अब ऐसे ही गलत उत्तरों की संख्या के लिए x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, 3x ऋण y बराबर 40, 3 गुणा 15 ऋण y बराबर 40, 15 तियां 45 ऋण y बराबर 40, ऋण y बराबर 40 ऋण 45 यानी ऋण y बराबर ऋण 5 और y बराबर 5। तो सही उत्तरों की संख्या हो गई 15, गलत उत्तरों की संख्या होगी 5 और कुल प्रश्नों की संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल प्रश्नों की संख्या होगी 20, 15 5 20। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा खंड भी हो गया। अब अगला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है, जबकि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो चलना प्रारंभ करती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यानी 2 स्थान हैं ए और बी, एक कार ए से चल रही है, एक कार बी से चल रही है। यानी अगर हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझें तो आसान हो जाएगा। एक कार ए से चली, एक कार बी से चली। माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और B से चलने वाली कार की चाल जो है इसको भी हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा है। ए से चलने वाली कार जो है x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है इसमें ये ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये 100 किलोमीटर है। तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं। एक्स एक ए से चलने वाली और बी से चलने वाली दोनों इसी दिशा में चल रही है। तो 5 घंटे पश्चात जो है मिल जा रही है। तो मान लेते हैं यहां पर ये मिल रही हैं दोनों 5 घंटे बाद। तो 5 घंटे बाद ए से चलने वाली कार के द्वारा चली गई दूरी ये हो जाएगी, इतनी, यहां से लेकर के यहां तक, सी पॉइंट तक। और
बी से चलने वाली कार की दूरी ये हो जाएगी। अगर इस पूरी दूरी में से ये बीसी दूरी को घटा दें, एसी में से बीसी दूरी को घटा दें तो हम 100 आ जाएगा। यानी 5 घंटे में दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी को घटा करके लिखेंगे तो 100 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। तो कंडीशन ये बन जाएगी 5 घंटे में ए से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी, 5 घंटे में ए से चलने वाली कार द्वारा चली दूरी। ये दूरी बराबर चाल गुणा समय के हिसाब से निकलेगा। चाल है x और समय है 5 घंटे, तो 5x हो जाएगा। इसी प्रकार जो है 5 घंटे में B से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी जो है 5B से चलने 5 घंटे में B से चलने वाली कार द्वारा चली दूरी, ये 5y हो जाएगी। सूत्र वही लगेगा, चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 5x में से अगर हम 5y को घटा देंगे, ये 5x दूरी है ये वाली ए से चलने वाली दूरी, और ये जो है 5y है, तो 5x में से हम अगर 5y को घटा देंगे तो 100 आएगा। तो 5x माइनस 5y बराबर 100, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन बनाएंगे। देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। अब 1 घंटे में चली गई दूरी, विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। तो 1 घंटे में चली गई दूरी अगर हम निकालेंगे तो वो x आएगी, 1x, उसको x ही लिखेंगे। और 1 घंटे में b से चलने वाली दूरी जो हो जाएगी, स्थान b से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी वो y हो जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर 1 घंटे में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा मान लो, और b वाला यहाँ से यहाँ पहुंच गया। इन दोनों की चली गई दूरी को अगर हम जोड़ेंगे यानी x धन y बराबर हमारे पास अब 100 किलोमीटर आएगा। समीकरण नंबर 2 आसान हो गया। समीकरण 2 को 5 से गुणा करो और 1 के साथ जोड़ दो, समीकरण 2 गुणा 5, तो 5x धन 5y बराबर 500, और इसके नीचे समीकरण 1 को लिख दो, 5x ऋण 5y बराबर 100। 5y से 5y कट गया, जोड़ने पर हो जाएगा ये 10x बराबर 600, x बराबर 600 बट्टे 10 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है ए से चलने वाली कार के द्वारा चली गई की चाल हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 1 है आपकी 5 गुणा 60, x की जगह मैंने मान रख दिया है, माइनस 5y बराबर 100, तो 300 ये हो गया, माइनस 5y बराबर 100, ऋण 5y बराबर 100 ऋण 300 यानी ऋण 200, ऋण 5y बराबर ऋण 200, 5y बराबर 200 और y बराबर 200 बट्टे 5, 200 बट्टे 5 यानी 40 पंचे 200, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो B से चलने वाली कार की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और A से चलने वाली कार की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको उत्तर को भी हम साथ में लिखेंगे। अब अगला प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो माना लंबाई x मान ली हमने और चौड़ाई y मान ली। माना
आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः x मीटर व y मीटर है। यानी लंबाई हमने x मीटर मान ली और चौड़ाई y मीटर मान ली, तो क्षेत्रफल इसका अभी xy वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर मैं यहां पर अब क्षेत्रफल निकालूं, क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो xy वर्ग मीटर होगा। लेकिन अब हम कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। कंडीशन क्या कह रही है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यानी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाएंगी। लंबाई यानी हमने कर दी x ऋण 5, लंबाई x थी उसमें से 5 कम कर दिया, और चौड़ाई जो है y थी उसमें हमने 3 इकाई बढ़ा दिया, y धन 3 कर दिया। तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, एक्स वाई ऋण 9 हो जाएगा। तो इससे हम समीकरण बनाएंगे। अब इसको गुणा करेंगे, पहले हम x से गुणा करेंगे एक्स वाई, फिर x से 3 को गुणा करेंगे 3x, फिर ऋण 5 से y को गुणा करेंगे ऋण 5y, फिर ऋण 5 से धन 3 को गुणा करेंगे तो ऋण 15 बराबर एक्स वाई ऋण 9। ये एक्स वाई से कट जाएगा। अब आपका बच गया, इस 15 को भी इधर ले जाएंगे हम, 3x ऋण 5y बराबर 15 ऋण 9, यानी 3x ऋण 5y बराबर 15 ऋण 9 6। समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार से अब दूसरी समीकरण क्या कह रही है, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं, लंबाई में 3 इकाई x धन 3 कर दी लंबाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से बढ़ जाएगा 67। तो अब इसमें भी गुणा करके हम समीकरण बनाएंगे। x से गुणा करेंगे एक्स वाई, x से 2 को गुणा करेंगे धन 2x धन 3y, 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई धन 67। एक्स वाई कट जाएगा, 2x धन 3y बराबर इस 6 को इधर आ जाएंगे, ले आएंगे, 3y बराबर 67 ऋण 6 हो जाएगा। 67 में से अगर 6 घटाएंगे तो हमारा ये 61 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। यहां 3 है, यहां 2 है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 गुणा 2, समीकरण 1 गुणा 2 कर देंगे, 1 गुणा खाली 2 करेंगे तो 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y, 6 दूनी 12। और समीकरण 2 गुणा हम 3 करेंगे ताकि 6x बन जाए। 3 दूनी 6x धन 3 तिया 9y, 3 एकम 3, 3 छक 18, 183 माइनस 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 6x कट जाएगा, ये ऋण 19y बन जाएगा। और ये 3 और 2 5, 8 और 1 है नहीं, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, 1 ऋण 171। दोनों जगह से ऋण हटा देंगे। 19y बराबर 171 और y बराबर 171 बट्टे 19, 19 9 171, तो y बराबर 9 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है हमारे पास, 3x ऋण 5y है तो 5y की जगह 9 रख देंगे हम, 5 9 45 बराबर 6 आ गया। तो 3x बराबर 6 धन 45, 45 में से 6 जोड़ेंगे तो 51, 3x तो x बराबर 17 आ गया। x बराबर 17, हमने x क्या ले रखा, लंबाई ले रखी, बीमाएं हो जाएंगी अब 17 मीटर और 9 मीटर, 17 मीटर और 9 मीटर। इस प्रकार से आपका ये चौथा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो